तो विक्रम स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं ग्रामर के एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सम और एनी के यूज के बारे में। तो यदि आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो डेफिनेटली यह वीडियो आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होने वाला है। यदि आप सम और एनी का यूज अच्छे से करना सीख जाएंगे तो आप निश्चित ही एग्ज़ाम में सम और एनी से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उन्हें आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं सम और एनी के सही यूज के बारे में। तो सम का प्रयोग जो है दोस्तों, सम का प्रयोग कुछ के अर्थ में किया जाता है। जब भी हम बोलेंगे कि मेरे पास कुछ वस्तुएं हैं या मेरे पास कुछ भी चीज़ है, किसी भी चीज़ की बात करेंगे, कुछ की बात करेंगे तो कुछ के अर्थ में, कुछ के सेंस में हमें किसका यूज करना होता है? सम का यूज करना होता है। किसके सेंस में? कुछ के सेंस में। जैसे हमने बोला कि मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं तो कुछ आया, तो इसके लिए हमने क्या यूज किया? सम का यूज किया। तो सम का यूज जब भी करेंगे तो कुछ के सेंस में करेंगे। एनी का यूज जो है दोस्तों, कोई के सेंस में किया जाता है, कोई के अर्थ में किया जाता है। जैसे हमने बोला कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मेरे पास कोई भी मनी नहीं है, कोई भी पैसे नहीं है, ठीक है। तो कोई के सेंस में किसका यूज करेंगे? एनी का यूज। तो सम का यूज करेंगे कुछ के अर्थ में और एनी का यूज करेंगे कोई के अर्थ में, ठीक है। इतना तो हमने जान लिया। चलिए अब इनका यूज सीखते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है कि सम और एनी का यूज हमेशा किसी नाउन के पहले किया जाता है। किसके पहले दोस्तों? नाउन के पहले किया जाता है सम और एनी का यूज। तो सम और एनी जब भी यूज होंगे किसी नाउन के पहले यूज होंगे, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले हम सम का यूज सीखते हैं और जानते हैं कि सम का यूज कहाँ पर किया जाता है। यूज ऑफ सम, ठीक है। तो सम का यूज दोस्तों हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस के पहले होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा सम का यूज करेंगे। जब भी हम सकारात्मक वाक्यों की बात करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो पॉजिटिव सेंटेंस में किसका यूज करेंगे? सम का यूज करेंगे। और काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों ही नाउन के साथ किया जा सकता है। चाहे वह नाउन काउंटेबल हो, चाहे वह नाउन अनकाउंटेबल हो, दोनों ही नाउन के साथ किसका यूज करेंगे? सम का यूज करेंगे। बशर्ते कंडीशन है कि सेंटेंस कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए, मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस होना चाहिए। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें ना तो नॉट जुड़ा हो और ना ही कोई हमसे क्वेश्चन पूछा जाए। ना तो नॉट जुड़ा हो और ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन सा सेंटेंस होगा? पॉजिटिव सेंटेंस होगा। और पॉजिटिव सेंटेंस में सम का यूज करेंगे। काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों ही नाउन के पहले करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम चलिए कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से इसे समझते हैं और यूज करते हैं सम का। आई हैव। अब देखिए क्या इस सेंटेंस में नॉट जुड़ा है? कहीं पे, कहीं पर भी नहीं जुड़ा नॉट। क्या क्वेश्चन मार्क लगा है? क्या नहीं लगा है। मतलब यह पॉजिटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस है। और पॉजिटिव सेंटेंस में आप ही बताइए किसका यूज करेंगे? काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के पहले सम का यूज करेंगे। तो आई हैव क्या बोलेंगे? सम बुक्स। मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं। तो बुक्स कैसा है? बुक्स एक नाउन है। और नाउन कैसा सेंटेंस है ये? तो पॉजिटिव सेंटेंस है। और नाउन के पहले किसका यूज करेंगे? सम का यूज करेंगे जब सेंटेंस कैसा हो? पॉजिटिव सेंटेंस हो। तो आई हैव सम बुक्स, ठीक है। ही गेव मी, उसने मुझे दिया। और कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन है। बुक्स को काउंट कर सकते हैं ना, तो काउंटेबल नाउन के पहले। अब देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ कैसे होगा। ही गेव मी, उसने मुझे दिया। फिर फिल इन द ब्लैंक्स मिल्क टुडे। तो इस सेंटेंस को हमने देखा तो ना तो नॉट जुड़ा है, ना तो कोई क्वेश्चन है, मतलब ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है। और पॉजिटिव सेंटेंस में किसका यूज करते हैं? सम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सम का यूज हो जाएगा। और ये नाउन है। और नाउन कैसा है? मिल्क को काउंट किया जा सकता है क्या? नहीं। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सम का यूज काउंटेबल, पहला था काउंटेबल, दूसरा हो गया अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही नाउन के साथ, नाउन के पहले सम का यूज किया जा सकता है। और कैसे सेंटेंस में? पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है, ठीक है, जिसमें ना तो नॉट जुड़ा हो, ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जाए। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स ट्रीज बिहाइंड माई हाउस। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे,
और किसके पीछे बात कर रहा हूँ, माई हाउस, मतलब मेरे घर के पीछे एक पेड़ है। क्या है, पेड़ है। पेड़ कैसा है, पेड़ को गिना जा सकता है ना, काउंटेबल है। और ये सेंटेंस में कहीं पर भी हमें ना तो नॉट देखने को मिला और ना ही क्वेश्चन मार्क लगा है, हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है या अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसमें किसका यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे। तो दोस्तों हमने सम का पहला यूज अच्छे से सीख लिया है कि सम का यूज जब भी करेंगे हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में करेंगे। कैसे सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में। और काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों ही नाउन के पहले इसका यूज किया जा सकता है। तो चलिए अगला यूज सीखते हैं कि सम का यूज और किसी तरह से किसी प्रकार के सेंटेंस में हो सकता है क्या। जी हाँ दोस्तों, सम का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी किया जा सकता है और बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ एनी का यूज होता है। जी नहीं दोस्तों, सम का यूज भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, लेकिन किस सेंस में, जब हम किसी को किसी चीज़ का ऑफर करते हैं, किसी चीज़ के लिए आमंत्रण देते हैं, किसी चीज़ का ऑफर करें, या जब हम किसी से किसी भी चीज़ का रिक्वेस्ट करते हैं, तो सम का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तभी होगा जब हम किसी को भी किसी चीज़ का ऑफर करेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे। तो ऑफर या रिक्वेस्ट के सेंस में ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम का यूज होता है और दूसरे सेंस में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सम का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब भी होगा तो किस सेंस में, ऑफर के सेंस में, जब हमें कोई ऑफर दे या किसी चीज़ का कोई हमें से रिक्वेस्ट करे, तो इसी सेंस में सम का यूज होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। चलिए इसे एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। तो जैसे कि हमने पहला सेंटेंस लिया, वुड यू प्लीज़ लेंड मी फिल इन द ब्लैंक्स मनी। तो हम देखिए वुड, ये क्या है, एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब जब भी पहले आए तो हमें ध्यान देना है उस सेंटेंस पर कि आगे ऑफर या रिक्वेस्ट तो नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो वुड यू प्लीज़ लेंड मी, फिर देखिए हमसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या आप मुझे, लेंड का मतलब होता है उधार देना, क्या आप मुझे, वुड यू, आप प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा है, लेंड मतलब उधार देने के लिए मुझे, कि क्या आप मुझे कुछ पैसे, मनी, उधार दे सकते हैं। मनी कैसा है, अनकाउंटेबल है, काउंट नहीं किया जा सकता। सिर्फ पैसे को काउंट किया जा सकता है, लेकिन धन को कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज्ञान रूपी धन भी तो होता है, कई प्रकार के धन होते हैं, मनी अनकाउंटेबल है। तो ठीक है, यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, वुड यू प्लीज़ लेंड मी, तो वो रिक्वेस्ट के सेंस में यहाँ पे सम का यूज करेंगे। किसका दोस्तों, सम का यूज करेंगे। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं, लेंड मतलब होता है उधार देना, वुड यू प्लीज़ लेंड मी सम मनी, ठीक है। तो इसीलिए हमने रिक्वेस्ट के सेंस में यहाँ पे सम का यूज़ किया, क्योंकि हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उधार मांग रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक और सेंटेंस लेते हैं और इसे अच्छे से क्लियरिफाई करते हैं। वुड यू लाइक टू ड्रिंक सम वाटर। अब देखिए यहाँ पे सम का यूज क्यों हुआ, क्योंकि वाटर तो अनकाउंटेबल है, काउंटेबल अनकाउंटेबल ठीक है, दोनों के पहले हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें कोई ऑफर दे रहा है। क्या, किस चीज़ का ऑफर दे रहा है, कि क्या आप कुछ पानी पीना चाहेंगे। अब देखिए हम खुद उससे पानी नहीं मांग रहे, वह खुद हमें ऑफर दे रहा है किसी चीज़ का, कि वुड यू लाइक टू ड्रिंक वाटर, क्या आप कुछ पानी पीना चाहेंगे। तो यहाँ पे सम का यूज ऑफर के सेंस में हुआ। क्यों, क्योंकि कोई व्यक्ति हमें किसी चीज़ का ऑफर कर रहा है, तो ऑफर के सेंस में या रिक्वेस्ट के सेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम का यूज किया जा सकता है। किस सेंस में, सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम का यूज होगा जब हमें कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ का ऑफर करेगा या किसी भी चीज़ का रिक्वेस्ट करेगा, तभी हम सम का यूज करेंगे, अन्यथा सम का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने सम का यूज़ सीख लिया है अच्छे से। अब चलिए एनी का यूज़ सीखते हैं कि एनी का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। तो एनी का यूज़ दोस्तों हमेशा निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। किस सेंटेंस में, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें नॉट जुड़ा हो वो होता है निगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें हमसे कोई प्रश्न पूछा जाए वो होता है इंट्रोगेटिव। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य और इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में
निगेटिव और इंट्रोगेटिव में किसका यूज करेंगे, एनी का यूज करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझते हैं। जैसे हमने पूछा आर देयर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वैसे दो तरह से सामने आते हैं, एक वह जिनमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है और दूसरा वह जिसमें WH वर्ड सबसे पहले आते हैं। दो तरह से सामने आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा इज, एम, आर, वाज, वर, ये सभी हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो कि टेंस में यूज होते हैं। तो आर देयर फिल इन द ब्लैंक्स, पेन्स ऑन द टेबल, क्या टेबल पर, ऑन द टेबल, यहाँ पे ऑन का यूज क्यों हुआ है? यदि आप ऑन का यूज अच्छे से सीखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, ऑन एक प्रीपोजिशन है, उसका यूज हमने अच्छे से सिखाया है। तो आर देयर एनी पेन्स ऑन द टेबल, जैसे ही हमने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हमसे पूछा जा रहा है कि क्या टेबल के ऊपर, टेबल पर कुछ पेन है क्या? तो आर देयर सबसे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब देखने को मिल जाए, जैसे कि यहाँ पे आर जो है सबसे शुरू में लगा है, स्टार्टिंग में कोई हेल्पिंग वर्ब देखने के लिए मिल जाए, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, ये सब क्या होते हैं? ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और लास्ट में क्या दिख जाए? क्वेश्चन मार्क दिख जाए। लास्ट तक सेंटेंस को पढ़ना है और क्वेश्चन मार्क दिख जाए, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। कैसा सेंटेंस हुआ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसका यूज करेंगे? एनी का यूज करेंगे। तो इसीलिए इस नाउन के पहले किसका यूज होगा? एनी का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर एनी का यूज क्यों हुआ। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं, देयर इज नॉट फिल इन द ब्लैंक्स मिल्क इन द पॉट, मतलब बर्तन में, पॉट का मतलब होता है बर्तन, बर्तन में कोई भी मिल्क नहीं है। अब नॉट जुड़ा है, नॉट जुड़ा है मतलब निगेटिव सेंटेंस। अभी हमने बताया कि नॉट अगर लगा है तो मतलब कौन सा सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस में किसका यूज करेंगे? एनी का यूज करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे एनी का यूज होगा। ठीक है दोस्तों, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जब भी बात करेंगे, कभी भी क्वेश्चन मार्क दिख जाए, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए या WH वर्ड देखने को मिल जाए, तो किसका यूज करेंगे? एनी का यूज करेंगे। और किसी सेंटेंस में नॉट वगैरह देखने को मिल जाए तब भी एनी का यूज करेंगे। और अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो सम का यूज तो करेंगे ही। ठीक है दोस्तों, और एक और सेंटेंस लेते हैं, कैन यू लेंड मी फिल इन द ब्लैंक्स मनी। अब जैसे ही हमने क्वेश्चन मार्क देखा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ बैठे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन कैन यू लेंड मी, ठीक है, सबसे पहले किसका यूज हुआ है? मॉडल वर्ब का यूज हुआ है। याद रखिएगा दोस्तों, मॉडल वर्ब वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, इन सब का यूज जब भी होता है तो आपको सेंटेंस को ध्यान से पूरा लास्ट तक अच्छे से पढ़ना है कि हमसे कोई ऑफर की बात तो नहीं की जा रही, किसी ऑफर की तो बात नहीं की जा रही, कोई रिक्वेस्ट तो नहीं किया जा रहा। अगर ऑफर या रिक्वेस्ट किया जा रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो फिर किसका यूज करेंगे? सम का यूज करेंगे। और ध्यान से देखिए इस सेंटेंस को, इस सेंटेंस में यही हो रहा है, सबसे पहले मॉडल वर्ब आया है तो पूरा सेंटेंस पढ़ना है लास्ट तक। कैन यू लेंड मी, कैन यू लेंड मी, क्या आप मुझे कुछ उधार दे सकते हैं? क्या उधार देने की बात कर रहे हैं? पैसे, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं। कैन का यूज सकने के अर्थ में होता है, तो रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो यहाँ पे सम का यूज होगा। किसका यूज होगा दोस्तों? सम का यूज होगा। क्यों? क्योंकि रिक्वेस्ट के सेंस में हमेशा सम का यूज होता है, तो इसीलिए यहाँ पे सम का यूज होगा, एनी का यूज नहीं होगा। बाकी अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें ना तो रिक्वेस्ट हो ना तो कोई ऑफर हो तो एनी का यूज करेंगे। रिक्वेस्ट और ऑफर के सेंस में सिर्फ सम का यूज करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो दोस्तों हमने अच्छे से जाना कि सम और एनी का यूज कहाँ पर करेंगे। यदि आपको अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करके बताएं। तो यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करके बताएं कि अगले किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।